तो कॉन्स्टिट्यूशन की जय कर लो, बाबा साहब की जय कर दो, जय भीम कर दो, जय 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 भीम कर लो, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। ये जागृति आई है, लेकिन वो जागृति अभी तक नहीं आई है जो हम लाना चाहते हैं। तो संविधान है वो मूलतः स्कूलों के अंतर्गत पूर्णतः लागू करने की जरूरत है। मन की जो भावनाएं हैं गंदी वाली, उनको निकालना है, सबको एकजुट होकर के और सबके साथ समता का व्यवहार करना है और संघर्ष के लिए एक दूसरे का सहयोग करना है। कि भारतीय जो संविधान है इसको निष्प्रभावी होने से रोकना है। ये जो जागृति आ रही है, ये जागृति क्रांति लाने वाली जागृति नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। इस समय बीदर में हूँ, जहां बाम सेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बाम सेफ और मिशन जय भीम के लोग जो हैं वो आए हैं और अधिवेशन चल रहा है। लगातार बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और देश भर से यहाँ लोग आए हैं। उनसे बात भी कराऊंगा। उनके ताराराम मेहना जी भी हैं, तमाम वो लोग हैं जिनको आप पहचानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग एकजुट क्यों नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि संसाधन विहीन समाज है। जितने बाम सेफ के टुकड़े होंगे, जितने बाम सेफ के लोग घर घर तक पहुंचेंगे, एक दिन वो वोट के ताकत में तब्दील होती जाएगी। मैं अपने जिला की कहानी बताता हूँ। मेरा जिला है बिहार का वैशाली। वहाँ मुझे कभी पता नहीं था कि बहुजन आंदोलन क्या होता है और नतीजा ये कि एक प्रखंड में भी पंचायत चुनाव हुआ है। वहाँ सारे सीटों पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि सब बाम सेफ से जुड़ा हुआ है और सब ने जाति को तोड़ के कम्युनिटी के तौर पे बहुजन बन के वोट किया और सब पर कब्जा है। पता नहीं देश में वो दिन कब आएगा जब बाबा साहब ने आपको शासक बनाया है, एक वोट का अधिकार दिया है, कब बनेंगे उसी की कोशिश हो रही है। और एक तरफ RSS है और दूसरी तरफ बाम सेफ जैसे संगठन है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेहना साहब से शुरू करते हैं। मेहना साहब, कितने राज्य के लोग आए हैं? अभी हमने काउंट तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसके अनुसार लगभग 15 स्टेट के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। 15 स्टेट कम से कम है यहाँ। कितनी जागरूकता आई है राज्य बहुजनों में? जी, बहुजनों में जागरूकता तो आ रही है, निरंतर आ रही है। निरंतर कार्यक्रमों की वजह से बाम सेफ का, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे कह दें कि बाम सेफ के जो ग्रुप है, संगठन हैं, उन सब लोगों ने एक लगातार जागृति का अभियान चलाया हुआ है और कोई भी उस उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव से हटकर, उद्देश्य की बात करें, विचारधारा से हटकर नहीं चल रहा है। तो जागृति तो आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो जागृति आ रही है, ये जागृति क्रांति लाने वाली जागृति नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि क्रांति लाने वाली जागृति आए। कैसे आई क्रांति लाने वाली जागृति का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी जागृति आई है, उस जागृति में लोगों ने इतना समझा है कि हमें भीम ने अधिकार दिए, बाबा साहब ने अधिकार दिए, हमारे राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जय कर लो, बाबा साहब की जय कर दो, जय भीम कर दो, जय 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 भीम कर लो, इससे ही हमारा काम चल जाएगा। और हम लोग समझ रहे हैं कि हम जागृत हो गए हैं। छोटे मोटे कार्यक्रम कर लो, 14 अप्रैल मना लो और 6 दिसंबर को थोड़ी वो प्रोग्राम करके सहानुभूति श्रद्धांजलि दे दो। ये जागृति आई है, लेकिन वो जागृति अभी तक नहीं आई है जो हम लाना चाहते हैं। और हम लाना चाहते हैं आपकी तरह ही क्रांति की वो जागृति लाना चाहते हैं, जिसके अंदर लोग अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए सड़कों पर ये नहीं आए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें और जो वो साजिशों में और झांसों में फंसे हुए हैं वहां से निकल करके अपने राइट्स के लिए वो लगातार संघर्ष करें, जिस तरीके से हम लोग और आप लोग निकले हुए हैं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अब जो जाति है वो गरीब मजदूर को नहीं पीछा कर रही है। अब जो जाति है वो उन लोगों को मार रही है जो पढ़े लिखे हैं, जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। गांव में जातिवाद खत्म हो चुका है लगभग, उसका कोई असर नहीं है। वहाँ पंडित जी भी उसी तरह से हैं जैसे ठाकुर साहब हैं, वहाँ कोई शेड्यूल कास्ट का भी वैसी हैं जैसे कोई पिछड़ा समाज का है। एक थप्पड़ मारिएगा, 2 थप्पड़ मारेगा। अब जातिवाद जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है, नंबर काट लिए जा रहे हैं और उसके खिलाफ भी पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं। बाम सेफ में सब लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। सर, आप कैसे क्या करने की जरूरत है? देखिए सर, जैसे आप काम कर रहे हो, बाम सेफ की बात को या हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, तो हमें ये बहुत खुशी है कि आप दिन रात काम कर रहे हो। और बाम सेफ का जो प्रचार है वो जन जन तक, लगभग बहुत लोगों तक मैं कह सकता हूँ। नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है सर। आपके पास टीवी अखबार था ही नहीं, सोशल मीडिया तो अभी भी कंट्रोल्ड है, सोशल मीडिया भी, लेकिन ये कठिन रास्ता है। लेकिन आप लोग कैसे हिम्मत कैसे जुटा कर रहे हैं? ये सर हमें बाबा साहब ने एक ऐसी मतलब जान फूकी हुई है कि उन अकेले आदमी ने इतनी बड़ा काम किया, तो हम तो आज बहुत गिनती में है, हम लाखों में हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, इनसे एक सवाल पूछते हैं कॉमन कि बहुजन आंदोलन कैसे बढ़ेगा, क्या करने की जरूरत है, कैसे उनके बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे, कैसे स्कूल कॉलेज में नंबर नहीं, क्या करने की जरूरत है सर? कहाँ से आए?
मैं मिश्राम बीबी औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। कैसे आपके बच्चे का अधिकार सुरक्षित रहेगा? हमारे बच्चों का अधिकार सुरक्षित तभी रहेगा कि आज हालात में आपने जैसे बात की है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो संगठन चला रहे हैं वो बटे हुए हैं, यानी लगते हैं भीम के जिगर, लेकिन आधे इधर और आधे उधर। ये जो स्थिति है, ये स्थिति जब तक बदलती नहीं तब तक इस देश में क्रांति आना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? मैं एडवोकेट है हाई कोर्ट का, हैदराबाद से आया हूँ। ये पहले पूरा एडवोकेट का जोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा तेलंगाना स्टेट में जोड़ी हो रहे हैं, 2 महीने में जोड़ी हो रहे हैं वो भी। और पूरा इंडिया में एडवोकेट का कम से कम 50,000 एडवोकेट्स को जोड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करना पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से 35 है। कह रहे वकीलों को एकजुट होना पड़ेगा है। आपका क्या नाम है? भंवर लाल जी, क्या करने की जरूरत है? तो संविधान है वो मूलतः स्कूलों के अंतर्गत पूर्णतः लागू करने की जरूरत है। संविधान को लागू करने की एक पॉइंट लेते हैं सर, क्या करने की जरूरत है सर? सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। जितना भी हमारा समाज है, SC ST OBC हैं, सभी लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है और दुश्मन को पहचान के उसके दांत खट्टे करने की ज़रूरत है। दुश्मन को पहचान, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बाम से मैं फिर कह रहा हूँ, आपको फ्री में खाना मिलेगा, स्कूल नहीं देंगे, क्योंकि जब पढ़ लिख लेंगे तो आप आंदोलन करेंगे, आप अपने अधिकार सोचेंगे। बाबा साहब ने पढ़ाई जाति तब समझ में आया जब उन्होंने पढ़ाई की। मुझे भी जातिवाद तब समझ में आया जब मैंने पढ़ाई की, जब पत्रकारिता में। जब तक आप ठेला रिक्शा हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप स्कूल न जाएं, आप धर्म के अफीम में डूबे रहें, आप स्कूल कॉलेज न जाएं, ताकि आपके शरीर पर न अच्छा कपड़ा हो, ना आपकी सोचने की शक्ति काम करे। ये बहुत बड़ा महीन है। जातिवाद से वही लड़ेगा जो पढ़ा लिखा है। क्या करने की जरूरत है? जहाँ तक समाज के अलग अलग संगठन हैं, किसी जगह पर NEP पर काम चल रहा है, कहीं पे बहुजनों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आज बीदर में जो है हमने एक चीज़ सीखी, वो ये है, बी श्याम सुंदर साहब ने एक वर्ड कहा था, मूल भारती। अब वैसे तो सारे भारत में जो है मूल निवासी का नारा गूंज रहा है, आज से एक नया नारा गूंजेगा, वो है मूल भारती। और सीधे सीधे तरीके से हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अध्यक्ष ने बताया था आज, मूल भारती और विदेशियों की ये बहुत बड़ी एक संघर्ष चलने वाली है, और इस संघर्ष का आज जो है बीदर से शुरुआत हुई है। क्या करने की जरूरत है सर? सर इसके लिए सब लोगों को एकजुट होना है और अपने मन की जो भावनाएं हैं गंदी वाली, उनको निकालना है, सबको एकजुट होकर के और सबके साथ समता का व्यवहार करना है और संघर्ष के लिए एक दूसरे का सहयोग करना है। तो देखिए, फकीर चंद साहब हैं, इनका नाम है फकीर चंद पेरियार, USA में रहते हैं। कब USA गए थे? 2005 में हम USA गए थे। क्या करते थे वहाँ? करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो उधर रहता 2-4 दिन। उसके बाद बाम सेव का जो साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का मेरे पे कर्जा है, उसको उतारने के लिए मैं दिन रात लगा हूँ। क्या करे बहुजन? पढ़ने लिखने तो अब दे नहीं रहे हैं, पढ़ाई हैं। बहुजन समाज पार्टी लोगों ने अभी पढ़े लिखे लोगों को मकानों से निकाला है। अभी मकानों से निकलने के बाद पढ़े लिखे लोग सब निकल गए हैं मकान से? नहीं निकले हैं, अभी और रजाई के अंदर बैठे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे लिए कोई कर दे, हमारे बच्चों के लिए कोई कर दे। जब तक ये सड़कों पे नहीं आएंगे पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा खतरा हम लोगों को, जिन जाति सर्टिफिकेट से पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ओहदों पे गए, पैसा कमाया, वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों तक सीमित रह गए। चलिए, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। बहुजन समाज का सब भला तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो भला हो रहा है वो बहुजन समाज का आदमी ही कर रहा है। बहुजन समाज की लड़ाई भी पढ़े लिखे लोग ही लड़ रहे हैं। संकट है लेकिन लड़ तो रहे हैं। तो मैं साहब की बातों को दरकिनार करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। क्या करना है साहब? क्या करने की जरूरत है? मैं राजस्थान से हूँ, बाड़मेर जिले से, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष, और हम लोग भारतीय स्वाभिमान परिषद के माध्यम से लोगों में जन जागृति का काम कर रहे हैं। और ये बात जब जो वास्तव में जो दुश्मन जो षड्यंत्र कर रहा है वो समय के अनुसार परिवर्तन कर रहा है, उसकी जानकारी हमें जन जन तक पहुँचानी है। तभी जन जन तक पहुँचाने हैं। आपको क्या लग रहा है? भैरूलाल नामा, राजस्थान से हूँ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्या करने की जरूरत? करना ये है कि भारतीय जो संविधान है इसको
इसको निष्प्रभावी होने से रोकना है, बस संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान। क्या लगा, लोगों की राय सुनी आपने? बिल्कुल साहब, राय सुनी लोगों की, और यही राय सुनने के लिए इनको यहाँ इकट्ठा किया। और जिस तरीके से हमारी सारी टीम, जो सारे कार्यकर्ता जैसे तेलंगाना के नज़दीक से आए हुए हैं और पूरे देश के अंदर पंजाब तक से लोग आए हुए हैं, उन सभी लोगों की जिस तरीके से राय आपके सामने आई है जी, तो जो राय आई है आपके सामने, उसके मुताबिक ये सुन करके हमें भी खुशी, क्योंकि अभी तो हम इन लोगों को 4-5 दिन तक सुनेंगे और सुनाएंगे, लेकिन आज आपके माध्यम से इनकी जो अंदर की भावना है वो आई है सामने, तो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कि मैं एक बात अपनी तरफ से बता दूं, 55 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है नेशनल दस्तक के, उस 55 में से आधा लोग भी खड़े हो गए अगर हमारे साथ हाथ में हाथ डाल के डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर उतर गए 25 लाख लोग, तो कोई शंभू को नहीं मार सकता है। और बहुजन समाज जगेगा तभी जब वो पढ़ेगा। जब तक पेट काट के, कपड़ा कम पहन के आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। जिस दिन हमने अपने वोट का अधिकार समझ लिया और उसको डालना सीख लिया, हमारी मुक्ति का वही मार्ग है ये संविधान। एक हमारे चाहने वाले हैं, और मुझे नहीं पता था कि नेशनल दस्तक दूसरे राज्यों में देखते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तेलंगाना से हूँ सर। तो हिंदी हम लोग बोलते हैं, उसको भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हिंदी में देखकर तो कमेंट लिखता हूँ आपके पास, सैयद फरूखुद्दीन। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है इस देश की 90% आबादी कब तक लाचार बेबस रहेगी? मैं आपको बता दूं, आप मजदूर रहिए, मजबूर रहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आप रोहित वेमुला, फुले पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, कांसीराम, जब आप राजनीतिक और सामाजिक अधिकार खोजने लगते हैं, जब अपना सम्मान खोजने लगते हैं, तब आपकी जाति आपको याद दिलाई जाती है। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है शिक्षा, और जो शिक्षित होंगे, जो फुले साहब की लाइन है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिक्षा बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। शिक्षा बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। सब कुछ की जड़ शिक्षा। और ये वो तमाम चेहरे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सबने नौकरियां की, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, और ये सब समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, और इसी से बहुजन समाज आगे बन रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि आपने रिजर्वेशन आपका खत्म हो जाएगा, सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएगी अगर आपने अपने बच्चों को पत्रकार नहीं बनाया। आप कलेक्टर बने, मंत्री बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सब कुछ रिजर्वेशन से बने। गलती ये रह गई कि आपने देश को जोड़ा नहीं, आपने पे बैक टू सोसाइटी नहीं की, जो बाबा साहब ने कहा था। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए, जाति नहीं है, वो राष्ट्रपति बन जाइए तब भी पीछा करेगी। और समाज को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। और अगर बहुजन समाज मजबूत नहीं होगा तो ये देश मजबूत नहीं होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बीदर, कर्नाटक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।